दोस्तों मैं नेट एक्सपर्ट आरएल से आपके साथ हूं बादल शर्मा। आइए आज मैं आपसे बात करूंगा आरएनएफआई रैली पे का जो पोर्टल है इस पे जो हमें दिखता है वॉलेट सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आरएनएफआई में हमें जो है वॉलेट का जो है यहाँ पर ऑप्शन जो दिखता है, एक मेन वॉलेट दिखता है और एक एपीएस वॉलेट दिखता है। ये मेन वॉलेट और एपीएस वॉलेट, ये इसी दो वॉलेट के बारे में मैं अभी आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि मेन वॉलेट किस काम के लिए और एपीएस वॉलेट किस काम के लिए है। दोस्तों बहुत सारे रिटेलर्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि जो उनको जब वो न्यू आईडी लेते हैं और जब वो वर्क करते हैं न्यू आईडी पर, तो उनका जब एपीएस कैश विड्रॉल करते हैं तो उनका सारा पैसा एपीएस वॉलेट में दिखता है और वो सोचते हैं कि सेटलमेंट अब मुझे करना है तो कैसे करूं सेटलमेंट। वो क्या करते हैं, अपनी एपीएस वॉलेट का पैसा को मेन वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तो आइए इससे पहले मैं थोड़ी सी आपको एक जानकारी दे दूं कि ये दोनों वॉलेट है क्या। देखिए दोस्तों, ये जो आपको दिख रहा है एपीएस वॉलेट, एपीएस वॉलेट क्या होता है? एपीएस वॉलेट वो वॉलेट है जहां से आप किसी भी कस्टमर का आधार कार्ड के द्वारा अमाउंट को विड्रॉल करते हैं। ओके, चाहे वो एपीएस के माध्यम से हो या फिर आप आधार पे के माध्यम से हो, आप किसी भी माध्यम से जब आप किसी कस्टमर का बैंक खाते से जो रुपया निकालते हैं वो अमाउंट आपका आता है एपीएस वॉलेट में। ओके, अब आती है बात मेन वॉलेट। मेन वॉलेट में वो कौन सा रुपया होता है? यदि आप चाहते हैं कि आप रिचार्ज करें या किसी को मनी ट्रांसफर करें किसी थर्ड पार्टी के खाते में, वो आपका अकाउंट नहीं है। कोई कस्टमर आया और आपको बोला क्या कि मुझे जो है 10,000 रुपए इस अकाउंट में ट्रांसफर करवाना है, एक अकाउंट नंबर दिया, बोला उसमें ट्रांसफर कर दो आप 10,000 रुपया। तो तब आप क्या करते हैं, इस एपीएस वॉलेट का अमाउंट को मेन वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। ओके, तो और इसमें एक कंडीशन है, ध्यानपूर्वक सुन लीजिए क्या कंडीशन है मेन वॉलेट का। मेन वॉलेट का कंडीशन ये है कि जब भी आप मेन वॉलेट में रुपया अगर ट्रांसफर करते हैं, सपोज दैट आप एपीएस वॉलेट से अपनी अमाउंट को मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया, तो ट्रांसफर करने के बाद आपका जो है मेन वॉलेट में 300 कुछ रुपए 300 रुपीज आपका इसमें स्टॉक रहेगा जो कि यूज नहीं कर सकते हैं आप। ओके, यदि आपने क्या किया, कोई कस्टमर आया और आपने क्या किया 10,000 रुपया जो है एपीएस वॉलेट से मेन वॉलेट में कर लिया, अब उसके बाद 10,000 का आप डीएमटी कर रहे हैं, पूरा 10 का तो डीएमटी नहीं होगा, फेल आएगा, वहां इनसफिशिएंट फंड लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आप क्या करते हैं, ग्रुप में मैसेज शेयर करते हैं, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बोलते हैं, सुपर को बोलते हैं कि मेरा मनी ट्रांसफर डीएमटी नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल नहीं होगा। उसका कंडीशन ये है कि आपको क्या करना है, मेन वॉलेट में मिनिमम 300, जैसे मैंने क्या किया हुआ है 339 रुपए छोड़ा हुआ है, मिनिमम आपको 310 20 ऐसे करके छोड़ करके बाकी रेस्ट अमाउंट जो बचता है वो आपका मनी ट्रांसफर में जाएगा। या आप चाहेंगे 100 में 100 आपका यूज हो जाए, वो नहीं होगा, क्योंकि मेन वॉलेट का कंडीशन यही है कि आपको इसमें 300 मिनिमम मेंटेन बैलेंस आपको रखना पड़ेगा। तो ये समझ में आ गया कि मेन वॉलेट किस लिए होता है। मेन वॉलेट होता है डीएमटी के लिए, आपको मनी ट्रांसफर करना है, रिचार्ज करना है, आप मेन वॉलेट में बैलेंस को ले लीजिए। और वो मेन वॉलेट में बैलेंस कैसे लेते हैं, आप एपीएस वॉलेट बैलेंस को मेन वॉलेट में ट्रांसफर कर लेते हैं या फिर आप फंड भी ले सकते हैं। तो अब बात आती है कि क्या कर सकते हैं हम कि मेन वॉलेट में बैलेंस जाता कैसे है, ट्रांसफर कैसे होता है एपीएस वॉलेट से मेन वॉलेट में। यदि देखिए दोस्तों, यदि आपके पास डीएमटी का काम है तो आप मेन वॉलेट में बैलेंस लीजिए। अगर आपके पास डीएमटी का काम नहीं है, आप डीएमटी नहीं करते हैं, किसी थर्ड पार्टी खाता में पैसा ट्रांसफर नहीं करते हैं, ओनली एपीएस वर्क करते हैं, तो भूल करके भी मेन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर मत कीजिएगा। अगर आपने मेन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर कर दिया ना तो 300 रुपए आपका हो गया ब्लॉक। वो 300 रुपए के लिए आपको माइंड लगाना बंद कर देना है बिल्कुल ही, क्योंकि वो मेन वॉलेट का जो है मेंटेनेंस जो है मेन वॉलेट में मिनिमम इतना रखना पड़ता है। अब बात आती है क्या कि एपीएस वॉलेट को मेन वॉलेट में ना ले करके भी आप डीएमटी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है, मैं आगे बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले मैं देखता हूं कि एपीएस वॉलेट का पैसा को मेन वॉलेट में कैसे लेंगे। तो उसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा मोर ऑप्शन में। ये देखिए पोर्टल में यहां मिलेगा मोर ऑप्शन में वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन, वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। मोर ऑप्शन में जाना है आपको, वॉलेट ट्रांसफर का ऑप्शन मिलेगा। और बात रही मोबाइल एप्लीकेशन में कहां मिलेगा, तो मोबाइल एप्लीकेशन में देखिए आपको यहां पर जो अमाउंट शो हो रहा है, इस पर जब आप टच करेंगे, इस पर जब आप टच करेंगे तो अगली स्क्रीन आपको इस तरह से आ जाएगा। देखिए यहां भी आपका मेन वॉलेट दिख रहा है और एपीएस बैलेंस दिख रहा है। ओके, तो फिर आपको क्या करना है, यहाँ मोबाइल स्क्रीन में यहाँ देखिए ऊपर ही ऑप्शन दिख रहा है आपको वॉलेट ट्रांसफर का। वॉलेट ट्रांसफर में जैसे ही आप टच करेंगे तो आपको अगले ऑप्शन में यहाँ पर अमाउंट एंटर करने का ऑप्शन आएगा। जैसे ही ट्रांसफर में क्लिक करेंगे दोस्तों तो क्या होगा कि आपका जो है यहाँ जो एपीएस वॉलेट बैलेंस है वो मेन में चला जाएगा।
ये है मोबाइल स्क्रीन में। लेकिन कंप्यूटर में क्या है कि मोर ऑप्शन में जाइएगा, वॉलेट ट्रांसफर में जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको वॉलेट ट्रांसफर में क्लिक करने के बाद यहाँ पर अमाउंट एंटर करने के लिए आएगा। जितना भी आपका एपीएस वॉलेट में सपोज आपका 10,000 है, 5,000 अगर आपने यहाँ एंटर कर दिया और यहाँ पर नेक्स्ट में क्लिक कर दिया तो आपका क्या होगा, ये जो अमाउंट है आपका एपीएस वॉलेट का वो चले जाएगा आपका मेन वॉलेट में, इस तरह से। अब उसके बाद वो मेन वॉलेट बैलेंस को बैंक अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करेंगे, उसके लिए देखिए दोस्तों यहाँ पर आता है आपका डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर। और आप क्या कर सकते हैं, यहाँ डीएमटी में जब आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर पूछेगा मोबाइल नंबर, ठीक है। तो आप यहाँ मोबाइल नंबर जैसे एंटर करेंगे तो आपका क्या होगा, उस मोबाइल में एक ओटीपी आएगा और ओटीपी नीचे ऑप्शन आएगा, ऐसा नहीं कि यहीं पर खोजने लगिएगा, नीचे ऑप्शन आएगा ओटीपी डालने का। ओटीपी डालिएगा, उसके बाद पूरा फॉर्म खुल करके आपके सामने आएगा, बैंक अकाउंट नंबर डालना है, अकाउंट होल्डर नेम डालना है, एफएससी कोड डालना है, सारा डिटेल देकर के सबमिट करना है। तो मैंने क्या किया है ना कि ये प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया है ओटीपी डाल करके। अब मैं डायरेक्ट वो नंबर डालता हूँ और अकाउंट जो ऐड हुआ है वो यहाँ पर शो हो जाता है, नीचे देख लीजिए मेरा अकाउंट आ गया है। अब यहाँ पर ऑप्शन आता है आपका वेरीफाई अगर कर देते हैं तो कुछ रुपए आपका 3 या 4 रुपए, मैंने वेरीफाई नहीं किया है अभी तक किसी का, इसलिए एग्जैक्टली मैं अमाउंट अभी नहीं बता पा रहा हूँ आपको कि वेरिफिकेशन का चार्ज कितना काट रही है। तो यहाँ पर क्या करता हूँ मैं, जैसे मैं करता हूँ 500 रुपीज मुझे ट्रांसफर करना है इस अकाउंट में और मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर देता हूँ तो देखिए यहाँ सारा कुछ आ गया, डिटेल्स आ गया है ना, अकाउंट नंबर, एफएससी कोड सब कुछ आ गया। यहाँ पर ट्रांसफर टाइप आईएमपीएस और नेफ्ट होता है, तो आपको पता ही होगा ऑलरेडी है ना, यदि आप बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और अगर आप न्यू वर्क कर रहे हैं एपीएस में तो आपको शायद ये पता नहीं होगा एमपीएस क्या होता है, एनईएफटी क्या होता है। अगर आप ओल्ड हैं, पहले से ही काम कर रहे हैं, आपको जानकारी होगी तो आप जानते ही होंगे आईएमपीएस में इंस्टेंट मनी ट्रांसफर होता है, इसमें तुरंत ही पैसा जाता है। और एनईएफटी में 3 घंटे का टाइम लगता है, कभी 2 घंटे का भी टाइम या आधे घंटे में भी जाता है। तो बहुत सारी बैंक है जो एनईएफटी बैंक है, कुछ बैंक है एनईएफटी आईएमपीएस इनेबल्ड बैंक होता है। तो सपोज दैट ग्रामीण बैंक में पैसा ट्रांसफर करेंगे तो आईएमपीएस कभी मत कीजिएगा, एनईएफटी कीजिएगा, क्योंकि ग्रामीण बैंक आईएमपीएस अभी नहीं हुआ। तो मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, मैं जानता हूं कि जिस बैंक में मैं पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं वो है आईएमपीएस इनेबल्ड बैंक, इसलिए मैंने आईएमपीएस पर यहाँ पर क्लिक कर दिया है, ऑटोमेटिक क्लिक आया है। अब कंफर्म ट्रांजेक्शन में मैं जैसे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, अगली स्क्रीन आने के बजाय एक एरर आया ऊपर देखिए, इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर वॉलेट बैलेंस रिक्वायर्ड। मतलब कहता है कि आपका जो वॉलेट बैलेंस में 510 रुपए होना चाहिए, जब ही जाकर के आपका 500 रुपए जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मेरा वॉलेट बैलेंस में कितना है अभी 339 रुपए है, और ये 339 को भूल जाइए, ठीक है। 800 और इसमें कुछ रुपए और होना चाहिए तभी जाकर के ये 500 कुछ जाएगा, क्योंकि 300 तो बुक बैलेंस है, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि ये जो मेन वॉलेट बैलेंस है उसको कहाँ यूज करते हैं, मैं बता दूं, उसको मनी ट्रांसफर में यूज करते हैं हम लोग, रिचार्ज में भी यूज कर सकते हैं। अब यहीं पर देखिए डीएमटी में एक ऑप्शन है, ये मतलब एपीएस डीएमटी, ये क्या चीजें होती है। एपीएस डीएमटी में क्या होता है दोस्तों कि आपका जो एपीएस वॉलेट में जो पैसे हैं उसको आप किसी अदर बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं विदाउट मेन वॉलेट में बैलेंस ट्रांसफर किए। और हाँ, एक जानकारी और ले लीजिए कि जब भी आप एपीएस वॉलेट से अमाउंट को मेन वॉलेट में ट्रांसफर कीजिएगा तो आपका 10 रुपए का चार्ज कटेगा। अगर मान लिया जाए आपने एपीएस वॉलेट से इस वॉलेट से अगर 1000 रुपए आपने यहां पर ट्रांसफर किया, 10 रुपए आपका चार्ज कटेगा वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर का। ओके, तो अब क्या है, यहां पर जैसे ही आप करते हैं कि विदाउट आप मेन वॉलेट में बैलेंस को ट्रांसफर किए, अमाउंट को ट्रांसफर किए, आप क्या करना, मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए एपीएस डीएमटी है। एपीएस डीएमटी में क्या होगा, यहाँ मोबाइल नंबर डालिए, जो नंबर आपने इस नंबर पर रजिस्टर कर रखा है अकाउंट नंबर को, और नेक्स्ट कीजिए। और जब आप यहाँ पर अमाउंट डालेंगे आप, तो आपका क्या होगा, ये मेन वॉलेट में पैसा नहीं चेक करेगा, ये डायरेक्ट चेक करेगा आपका कहाँ पर, देखिए 25,000 का लिमिट होता है, एक नंबर पर आप 25,000 ही भेज सकते हैं, उसके बाद दोबारा फिर उसी खाते में भेजना है, दूसरे नंबर से रजिस्टर करना होगा आपको बैंक अकाउंट को। ओके, उसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन, उसके बाद कन्फर्म ट्रांजेक्शन कीजिए, और यहाँ पर देखिए आपको आ गया एरर इनसफिशिएंट फंड इन, देखिए क्या लिखा हुआ है, एपीएस वॉलेट, आपके वॉलेट में रुपया इतना नहीं है जितना आप भेजना चाह रहे हैं, इनसफिशिएंट फंड है। ओके, कहाँ पर लिख दिया, यहाँ क्लियर देख लीजिए, एपीएस वॉलेट, मतलब ये एपीएस वॉलेट से ट्रांसफर कर रहा था रुपया को।
तो ये थी कुछ छोटी सी प्रोसेस, मतलब मेन वॉलेट और एपीएस वॉलेट। मेरे ख्याल से आपके जितने भी माइंड में जो सवाल चल रहा था कि ये वॉलेट क्या होता है, मेन वॉलेट क्या है, एपीएस वॉलेट क्या है, मूव टू बैंक मारना होता है, तो लोग क्या करते हैं, एपीएस वॉलेट के पैसे को मेन वॉलेट में कर लेते हैं, उसके बाद परेशान होते हैं कि ये खाते में जाएगा कैसे। अरे सेटलमेंट अलग चीज होती है, डीएमटी अलग चीज होती है। सेटलमेंट के लिए कंपनी ने आपको दे रखा है यहाँ पर ऑप्शन, सेटलमेंट में क्लिक कीजिएगा। ओके, सेटलमेंट में क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए मैंने एक बैंक अकाउंट जोड़ करके रखा है। बहुत सारे यूजर्स ये भी परेशान है कि मुझे जो और ये बैंक अकाउंट चेंज करना है, दूसरा डालना है, तीसरा डालना है। चेंज क्यों करना है, इसमें ऐड कीजिए ना आप, और भी ऐड कर लीजिए। जब आपका फुल हो जाएगा 5, जब फुल हो जाएगा तो आप इसको बदल लीजिए, चेंज कर लीजिए उसके बाद, है ना। जब तक फुल नहीं हुआ तो और भी ऐड कर लीजिए ना। लेकिन कंडीशन ये है कि अगली जो बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड करेंगे तो ऐसा नहीं कि आप अपने मम्मी पापा का ऐड कर दीजिए। आईडी है आपका खुद के नाम से और बैंक अकाउंट आप ऐड करेंगे अपनी मम्मी के नाम से, तो ऐसा नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। परेशान होंगे 2-2 दिन तक कि अरे ऐड नहीं हो रहा, ऐड नहीं हो रहा। ऐड कहाँ से होगा दोस्तों, ऐड नहीं हो सकता, बिकॉज जो है जिनके नाम से आईडी है उन्हीं का बैंक अकाउंट, उसी के नाम से बैंक अकाउंट होना चाहिए। ओके, तो अभी क्या है कि ये जो सेटलमेंट होती है ना, सेटलमेंट में क्या करना है आपको, मान लिया मेरा एक बैंक, अगर आपने 4 बैंक ऐड कर रखा है तो यहाँ चारों लिस्ट में अगर कौन सा बैंक आईएमपीएस स्टेटस अभी अप है, कौन सा डाउन है, वो यहाँ पर दिखाएगा। जिसमें डाउन है अगर उसको आपने सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर डाउन लिखा हुआ और पैसे ट्रांसफर कर दिया, आपका अमाउंट वो पेंडिंग में शो करेगा कि अरे यार मैंने तो अभी सेटलमेंट के लिए क्लिक किया था, अभी तक पैसा अकाउंट में नहीं आया। तो आपने शायद ये ध्यान नहीं दिया कि आपका जो है ये आईएमपीएस स्टेटस डाउन वाले में भेजा है। ये अभी ओनली वेबसाइट में अवेलेबल है, मोबाइल एप्लीकेशन में ये चीजें अभी शो नहीं करता है। अब बात आती है कि जो अमाउंट आपको सेटलमेंट लेना है, यहाँ लिख दीजिए 50,000, 60,000, 70,000, 50, जो भी लिखना है वो आपको लिख करके यहाँ पर कन्फर्म सेटलमेंट कर देना है। अगर वो आपका एपीएस वॉलेट में उतना रुपया है तो आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा अपनी सेटलमेंट चार्जेस को काट करके। यदि आपको जानकारी नहीं है सेटलमेंट चार्जेस की तो मैं बता दूँ आपको, 50,000 तक में आपको 10 रुपए का चार्जेज में जाएगा, और 50,000 से ऊपर आप अगर करते हैं, ठीक है, तो आपको 25 रुपए का चार्जेज में जाएगा 2 लाख तक में। तो इस तरह से आप सेटलमेंट कर सकते हैं दोस्तों। और जो बात रही वॉलेट की, मेन वॉलेट एक, उसके बाद एपीएस वॉलेट, एक किसी का अगर शो कर रहा होगा इसके नीचे बीबीपीएस, तो बीबीपीएस किनका होता है ना, बीबीपीएस जिन्होंने एक्टिव कर रखा है, जिन्होंने परचेज कर रखा है बीबीपीएस, उनका बीबीपीएस वॉलेट भी शो होता है। तो मैं बीबीपीएस यूज नहीं करता हूं क्योंकि बीबीपीएस का कमीशन बहुत ही घटिया रहता है, इसीलिए मेरा याद दिख भी नहीं रहा, मैंने एक्टिवेट भी नहीं करवाया है। तो ये थी आपके लिए छोटी सी जानकारी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो तो मुझे कमेंट करें इस वीडियो में, मैं कमेंट में आपको रिप्लाई करूंगा। और यदि मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।